नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज का जो एग्जाम हुआ वो एक जो दृष्टि वाले सर है ना, कहते हैं ना कि एग्जाम देके आए तो लहू लोहान हो जाता है। तो बिल्कुल आज जो जिनसे हम पूछे करीब बहुत आज कैंडिडेट का था जो मेरे जान पहचान के थे जो यहाँ जॉब कर रहे हैं, सबका हालत खराब था। जो लोग समझ लो ना, मतलब 120 में 90 से अधिक स्कोर कर करके आए हुए थे, उन लोगों का अटेम्प्ट ही 75 था। उससे अधिक किन्हीं का नहीं गया। एक का 72 हुआ, एक का 75 हुआ। मतलब 75 से ऊपर कोई नहीं बोला, सब 70 to 75 के बीच में अटक गया। फिर पूछे टॉपिक वाइज कैसा क्या रहा था, तो पूरा डीपली समझते हैं इसको कैसा क्या था। जो मैथ और रीजनिंग का था उसमें संभवतः लोग सारा क्वेश्चन बनाए। टॉपिक वाइज की बात करें तो त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन था, ठीक ठाक ही था, इजी ही था। मानक विचलन वाला क्वेश्चन आ रहा था जो इन लोगों से नहीं बना क्योंकि फॉर्मूला भूल गए हुए थे। नहीं तो और कोई क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट नहीं लगा। सारा क्वेश्चन ये लोग मैथ का बनाए। रीजनिंग में भी सारा बनाए, लेकिन वही होता है कथन निष्कर्ष से कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि सही बनाए, गलत हो सकता है, वो एक अलग चीज है। नहीं तो 60 में से आप कह लो कि 58 नंबर के आसपास सबने अटेम्प्ट किया। किसी किसी ने 60 में 60 ही बनाया। मतलब मैथ रीजनिंग किन्हीं का नहीं छूटा, बहुत ईजी था। मतलब जिनका एक एवरेज होगा ना वो पूरा बना लेंगे। तो आप अगर अभी मैथ रीजनिंग पे बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आज का जो रिव्यू देखें उस हिसाब से यही लगता है कि दूसरे पे कर सकते हैं, मैथ रीजनिंग आपका बन जाएगा। क्योंकि देखिए क्लॉक सबका फॉर्मूला एग्जाम टाइम में थोड़ा याद करना पड़ता है, कैलेंडर का, उस सबसे कोई प्रश्न आ नहीं रहा है। नॉर्मल आपको दिमाग लगाओ, क्वेश्चन बनाओ, इस टाइप का आ रहा है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो इसके लिए, लेकिन अब वो प्रैक्टिस करने का टाइम तो है नहीं। तो मैथ रीजनिंग ऐसा ही रहा। जीके की बात करें तो 12 क्वेश्चन तक जो था वो करंट अफेयर से आ रहा था और काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन सब आ रहा था। अधिकतर क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन डाटा से रिगार्डिंग पूछ लिया गया था और लास्ट मार्च 2025 है यहाँ तक से करंट पूछा है, पुराना भी पूछा है। तो सबसे अधिक वेटेज करंट अफेयर का और काफी डीपली पूछा जा रहा है। दूसरा अगर बात करें जो संविधान का अनुच्छेद भी एक शिफ्ट में, जो तीसरा शिफ्ट था उसमें तो एक अनुच्छेद 19 के बारे में था, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हुआ उसका अनुच्छेद काफी डिफिकल्ट था, पल्ले ही नहीं पड़ा, ऐसा क्वेश्चन था उन लोगों का। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन, मतलब सब कुछ ठीक ठाक ही था, लेकिन जीके में 40 में से 10 क्वेश्चन भी बना पाना मुश्किल था। क्योंकि आज जो लोग अटेम्प्ट किए ना उन लोगों का एक्यूरेसी बहुत तगड़ा था। अगर हम ये कह रहे हैं ना कि 75 अटेम्प्ट किया तो उन लोगों का 72 के आसपास स्कोर आएगा, ऐसा कैंडिडेट सब था। तो क्वेश्चन का लेवल वाकई डिफिकल्ट। और हमेशा कहते हैं हम किसी ऐसे कैंडिडेट के रिव्यू पे भरोसा नहीं करते जिनको हम, जैसे क्या होता है, कल भी हम इसी का जिक्र किए हुए थे, एक लड़का कमेंट भी किए हुए थे कि आप कैसे बोल सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, आप हल्का भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है दूसरे की बातों पे। भाई मैं उसको जानता हूँ किस लेवल का क्वेश्चन बना सकता है। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि अगर वो 75 अटेम्प्ट किया है तो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में वो लड़का सब 80 के आसपास हमसे अधिक नंबर ही ला रहा था, हमेशा लाता है, कोई ऐसा बात नहीं है, वो हमसे अधिक तेज सब था। तो समझ रहे हो, इस हिसाब से कह रहा हूं। हाँ, अगर कहां से पढ़ना चाहिए तो रीजनिंग में जो प्रश्न आ रहा था वो ये लोग कह रहे थे कि जो अभी रेलवे का जो जेई का एग्जाम हुआ है उसमें जो रीजनिंग आया था उस हिसाब का क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक है, तो हम जेई का रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं देखे हैं, नहीं बता सकते हैं ये चीज। करंट अफेयर अभी तक पूरा जो आरपीएफ का एग्जाम हुआ इस सबसे पूरा अलग था। काफी हार्ड पूछा जा रहा है जीके का क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चन 40 में 5-10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के आसपास आपको इजी लगेगा। जो समुद्र तट से कितना राज्य अटका हुआ है या किस देश कर्क रेखा गुजरता है, मतलब इस सब टाइप का जो होता है, जो कहीं ना कहीं पढ़े होंगे आप, भले ही भूल गए होंगे पर पढ़े होंगे, ऐसा क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन है। नहीं तो अधिकतर क्वेश्चन ऐसा है। साइंस का भी क्वेश्चन आपको पढ़ा पढ़ा सा मिलेगा, भले ही कंफ्यूजन हो पर पढ़ा पढ़ा सा मिलेगा। कंप्यूटर का क्वेश्चन उनको हार्ड लगा, पर किन्हीं किन्हीं को कंप्यूटर क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक ही लगा। तो एवरेज टाइप का ही है। मेन आपको दिक्कत कर रहा है करंट अफेयर क्वेश्चन और कुछ कुछ स्टैटिक का क्वेश्चन, जो कि पूरा मिला के उसका वेटेज जो है ना, पॉलिटी मिला दो, स्टैटिक्स मिला दो और जो करंट अफेयर मिला दो, ये हो जाते हैं अप्रोक्स 20 नंबर का, वो हर्डल कर रहा है। नहीं तो जिन लोगों का जीके ओके ठीक है वो 10 से 15 नंबर तक ले जाएंगे, इसीलिए 75 तक वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। फिर गलती उलती होगा, फिर नीचे घिसक जाएगा। तो बस यही था आज का एग्जाम का। कल भी है 2 कैंडिडेट का, यहां से देखते हैं क्या होता है। देखिए हम उनका बात कर रहे हैं अधिकतर जो लोग, जैसे आज जो हम बताएं, कुछ कैंडिडेट ग्रुप डी में है, कुछ कैंडिडेट टीटी में थे, कुछ कैंडिडेट अकाउंट क्लर्क है। मतलब लगातार उनका तैयारी चल रहा है, अच्छा स्कोर भी किया है, प्रैक्टिस सेट में भी स्कोर सजा हो रहा था।
उस हिसाब से बता रहे हैं। खैर इस वीडियो में इतना ही। मेरा हम बताएं 11 तारीख, वरुण बता रहे हैं 11 तारीख को है मेरा, तो देखते हैं। थोड़ा मन करता था पढ़ने का, अब तो मेरा पर्सनली मन नहीं करता कि क्या पढ़ें, क्योंकि जीके के लिए कुछ कुछ हम कर सकते थे, याद तो होता नहीं है, पर एक होता है ना हाथ पांव मारना, वो ट्राई करते। लेकिन आप लोग अगर है तो थोड़ा जो जनगणना या जो डाटा होता है ना, वो सब पूछ सकते हैं, मतलब वो सब पढ़ सकते हैं। जो 2021 वाला जनगणना होगा, 11 वाला जनगणना होगा, थोड़ा डीपली पढ़ सकते हैं, उस सबसे क्वेश्चन आ रहा है। तो करंट अफेयर पे ही थोड़ा फोकस कीजिए, ताकि क्योंकि 10 नंबर है, अगर आपसे 5-6 भी बन जा रहा है तो ठीक ठाक ही है। तो खैर इस वीडियो में इतना है। कुछ अगर और अपडेट होगा साझा किया जाएगा, या कुछ अगर आपका कुछ सजेशन है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।